जो कानून देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, उस संबंध में हम लोग जागरूक कर रहे हैं अभी से कि 5 साल बाद ये कानून का रूप लेगा। तो अभी से जो बहुएं पढ़ी लिखी हैं, जो बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको राजनीति में ले आने के लिए और गरीब का बच्चा जब पढ़ने जाता है सरकारी स्कूल में तो होमवर्क की मोटी पहन के जाता है। जिस दिन सत्ता में जाऊंगा ये व्यवस्था बदल के दिखाऊंगा। आपके बीच में मात्र 2 मिनट का एक स्वागत है। जो गाना चाहते हैं महिलाओं को क्या जिम्मेदारी दी जाने वाली है आने वाले समय में? देखिए, जो कानून देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, उस संबंध में हम लोग जागरूक कर रहे हैं अभी से कि 5 साल बाद ये कानून का रूप लेगा। तो अभी से जो बहुएं पढ़ी लिखी हैं, जो बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको राजनीति में ले आने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीति में लाया जाए, ताकि जब ये कानून पास हो जाएगा, अमल में आ जाएगा, तो फिर उस समय ये प्रधानी का चुनाव तो नहीं होगा कि भाई कोई महिला लड़ लिया और प्रधानी निपटा लिया। अब सदन के अंदर उसको खड़ा होकर बोलना पड़ता है, वहाँ लड़ना पड़ता है। तो इस तरह की तैयारी हमको करने के लिए हम पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में, हम बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हम चारों तरफ महिला जागरूकता सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं को जागृत कर रहे हैं। पुरुषों को भी बता रहे हैं कि उनको अपने घर से निकालो, उनको राजनीति में ले आओ। लंबे समय तक आप धोखा खाए हो, फिर आरक्षण लागू होगा तो फिर धोखा मिलेगा, इससे सावधान रहो। मंत्री जी, बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, अब आप क्या कहेंगे सरकार की ओर से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बाकायदे उनको नोटिस जाए, और नोटिस तामील हो, जांच हो, आदेश हो, उसको भी मौका मिले अपनी बात कहने का। और सरकार कोई गलत बुलडोजर नहीं चलाई है। कोई अगर गुंडा माफिया अपराधी और किसी की निजी संपत्ति या सरकारी संपत्ति कब्जा करके अगर अवैध संपत्ति करके मकान बनाया है, तो वो लीगल तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। किसी की निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला है। एक भी प्रमाण, हम तो कहते हैं कोई विपक्ष के लोग एक प्रमाण दे दें तो हम मान लें। स्वागत करते हैं फैसले का? बिल्कुल, हम स्वागत करते हैं, सरकार स्वागत करती है, हम उसी फैसले का पालन करते हैं। अखिलेश यादव ने फूलपुर में कहा है कि अब योगी का समय नज़दीक आ गया है महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम आने के बाद। देखिए, ये दिवा स्वप्न पिछले कार्यकाल से ही लोग देख रहे हैं। जब मैं सरकार छोड़ा तो उस समय ये लगे चिल्लाने विरोधी कि अब योगी जी जाएंगे, अब योगी जी जाएंगे। 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ, फिर सरकार बनी, दोबारा रिपीट होने के बाद भी अब हर महीने में 3 बार तो ये खबर आती है कि कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। अभी आपने देखा कि जब ये चुनाव था आपके दिल्ली के पास हरियाणा का, तब के चुनाव के बाद हटा दिए जाएंगे, वो भी चुनाव बीत गया। अब फिर आ गया है बाई इलेक्शन, अब महाराष्ट्र आया और छत्तीसगढ़ का चुनाव। अब कह रहे हैं कि बस अब ये चुनाव के बाद चले जाएंगे। ऑल इज वेल, 5 साल सरकार चलेगी। उपचुनाव जो हो रहे हैं, इससे न सरकार गिरनी है न बननी है।